आज शाम 8 बजे के बाद आज एकादशी है और इसी एकादशी के मुहूर्त में रामलला को जो टेंट में है, इनको उस भगवती मंदिर में जहाँ पर यह नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी जगह ये भी जो पुरानी 23 दिसंबर 1949 से पूजित है, इस प्रतिमा को ही स्थापित किया जाएगा। कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सब काफी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे, कल का मात्र एक दिन है? हाँ, कल उसके 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ है वह कल पूरा हो जाएगा और कल रामलला के 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तो रामलला स्थापित हो जाएंगे, उनकी जितनी प्रक्रियाएं हैं पूरी हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन शुरू हो जाएगा, उनकी पूजा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, उनका स्नान हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद तिलक लगा के उनको सजा दिया जाएगा और उसके बाद उनके जो दर्शन है वो शुरू प्रारंभ हो जाएगा। कल जो टेंट में जो हमारे रामलला बैठे हुए हैं, जो उनको कब स्थापित किया जाएगा इस वाले मंदिर से नए वाले मंदिर में? आज शाम 8 बजे। आज शाम 8 बजे के बाद आज एकादशी है और इसी एकादशी के मुहूर्त में रामलला को जो टेंट में है अस्थायी मंदिर में है, इनको उस भगवती मंदिर में जहाँ पर यह नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी जगह ये भी जो पुरानी 23 दिसंबर 1949 से पूजित है, इस प्रतिमा को ही स्थापित किया जाएगा। पूजा वहीं शुरू होगी। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भक्ता प्रयच्छति, पत्र पुष्प जो भी दिया जाए भगवान प्रेम के भूखे होंगे और किसी बस के भूखे नहीं होते हैं। अनुभव गम भजन ये संता, अनुभव में उनको भजा जाता है और अनुभव में रहते हैं और उनके जिस रूप से उनकी सेवा की जाती है और जिस रूप के जो मांग होती है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन कितना भावुक क्षण है आपके लिए, क्योंकि आपने तो बरसों का इंतजार किया और आप ही वो व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य पुजारी लगातार पूजा करते रहे, हर पल को देखा और आज प्रभु को उनकी जगह पर गर्भगृह में आप स्थापित करने जाएंगे। हाँ, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात, बहुत आनंद की बात है। क्यों ये है भगवान हमारे उस में जा रहे हैं भगवती मंदिर में, वह कष्ट जो है वो कष्ट को भूल करके वहाँ जाएंगे रामलला। एक प्रश्न ये है, रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है, स्थापित हो चुकी है, पूजा पाठ होना है, लेकिन जिस तरीके से प्रश्न उठा रहे, कांग्रेस के लीडर ने कई सारे प्रश्न उठाए। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पे लिखा है तो जो द्वारका व जोशीमठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी थे, उन्होंने ये सुझाव भी दिया था राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति जो बाल स्वरूप होकर माँ कौशल्या की गोद में होना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर जो सवाल उठाए हैं उस पर क्या कहेंगे? ये मूर्ति कौशल्या जैसे ही बोल रहे हैं वैसे उनके उत्तराधिकारी राम स्वरूपानंद सरस्वती जी हम नहीं है, उनके चेला मुक्तेश्वरानंद वो वैसे बोल रहे हैं और विरोध में वो भी बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग बोलने का क्या माने रखा जाए? है भगवान को इसलिए किया गया बड़े रूप में कि वो छोटे हैं और मूर्ति 2 प्रकार की होती है, चल और अचल। इनका मालूम नहीं है कि चल मूर्ति का है, चल मूर्ति है, जब कुछ नहीं ज्ञान है, खाली राजनीति करना है, झूठ बोलना है। तो ऐसे व्यक्ति का उत्तर यही है कि यहाँ भक्तों की मांग है, भक्तों की इच्छा के अनुसार और इसे किया जा रहा है, इसलिए कि सुगमता से वह छोटी मूर्ति तो वहाँ रहेगी ही, बड़ी मूर्ति इसलिए किया कि उसका भी दर्शन हो जाए, लोग सुगमता से दर्शन कर लें। और ये कह रहे हैं ना गोद में हो, गोद में तो पैदा हुआ थोड़ा छोटा सा बच्चा जब नहीं चल पाता तब वो होते हैं। हमारे तुलसीदास जी लिखे हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठूंक ठूंक पर चल पर आई, तो दौड़ते हुए जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो चलने वाली मूर्ति वहाँ स्थापित है जो हमारे शास्त्र में वर्णित है। और उस दिव्यनाथ को जब नहीं ज्ञान है तो कहते हैं गोद में हो, गोद में तो पैदा हुआ बच्चा छोटा जब नहीं चल पाता तो गोद में है। और यहाँ तो वह स्थिति के 5 साल के बालक के रूप में स्थापित किया जा रहा है जो चलता है। और स्पष्ट लिखा है कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक पर चलें पर